नमस्कार दर्शकों, स्वदेश न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम सबकी बात में हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है। हमारे साथ बॉलीवुड और पंजाबी सिंगर मनके हैं। इन्होंने बहुत सारे गाने गाए हुए हैं, बहुत सारे फुट टैपिंग गाने गाए हुए हैं। चलिए हम इनसे बात करेंगे और इनसे कई सारे इनके हिट जो गाने हैं वो भी सुनेंगे। मनके, आपका हमारे कार्यक्रम सबकी बात में बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो सबको नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल फ्रॉम माय साइड एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक हर ओनली, क्योंकि मेरा हमेशा इनसे मिलना होता है और हम लोग का इंटरेक्शन कैसा होता है, बिकॉज आई यूज्ड टू कॉल हर दीदी। तो आज वो मौका मुझे मिला है कि दीदी मेरा इंटरव्यू करें, यू नो, बिकॉज वो एक सिस्टर्स वाला प्यार मोहब्बत बन जाता है। बट नाउ शी इज हियर टू इंटरव्यू मी, यू नो, लाइक इट्स आई एम ब्लेस्ड, यू नो, दैट यू कॉल्ड मी एंड आई एम हियर विद यू। आज हम लोग खजुराहो में हैं, किफ अटेंड कर रहे हैं, तो क्या कहेंगी किफ के बारे में? आप इसमें काफ़ी सालों से पार्टिसिपेट करती आई हैं। और पिछले 2 सालों से हम मिल भी रहे हैं, तो लाइक इट्स बीन मोर देन 3 years आई गेस, या 3 years, दिस इज़ माय थर्ड टाइम आई गेस। तो पहली बार जब किफ आई थी मैं, तो इतना प्यार, इतनी मोहब्बत मुझे यहाँ के लोगों से मिली थी कि वो अनएक्सपेक्टेड थी कि इतना प्यार भी लोग दे सकते हैं या कर सकते हैं किसी को। तो वो पहली, कहते हैं कि हर चीज़ जो पहली बार होती है वो कभी आपको भूलती नहीं है आपकी ज़िंदगी में। तो मैं इतना प्यार लेकर गई थी कि मुझे पहले साल, लास्ट ईयर और दिस टाइम कि लाइक राजा सर ने बताया कि आप आएँ और फिर से एक बार हमारी पब्लिक को एंटरटेन करें। तो इतना प्यार ये लोग देते हैं, मैं कहाँ जाऊँगी। प्यार हो, मोहब्बत हो गई है मुझे, शिद्दत वाली मोहब्बत लोगों से हो गई है खाजीराव के, तो या खजुराहो से। आज तक मुझे खजुराहो बोलना ही नहीं आया, बस मैं खाजुराहो खाजुराहो बोलती रहती थी। तो लाइक बहुत प्यार, और इतना प्यार कि लफ्ज़ों में मैं जब मिलती हूँ उनसे, इंट्रैक्शन होता है मेरा ऑन स्टेज, तो बहुत सारी बातें करने का मन करता है। इतने प्यारे लोग हैं यहाँ के, तो इतना ऐसा प्यार देते रहेंगे तो मैं आती रहूँगी। जी बिल्कुल, आते रहिएगा। चलिए कुछ गाना हो जाए, बहुत सारे आपने गाने गाए हुए हैं, तो कुछ तो हमारे दर्शकों को भी सुनाएं। मेरे दिल दा महरम रांझा, मेरे दिल दा महरम रांझा, हुण सुख दुख होया सांझा, मैं उदी हीर होई, ओ मेरा रांझा होया, मैं उदी हीर होई, ओ मेरा रांझा होया। ये सॉन्ग था हीर हुई, और जिसकी मैंने सिर्फ 2 लाइन से गुनगुनाई है, क्योंकि आज अगर मैं परफॉर्म करती हूँ तो मुझे लगता है कि उस टाइम पे भी दीदी शूट करेंगे तो ये पूरा सॉन्ग, उनको परफॉर्मेंस होती है ना कि एक गाना और उस गाने को जीना, तो वो दोनों चीज़ें आपको नजर आएंगी। बात करते हैं फिल्म इंडस्ट्री के बारे में। पहले का समय था, उस समय एक म्यूजिक डायरेक्टर होते थे फिल्म में और 1 से 2 लीड सिंगर्स होते थे। आजकल तो लाइक सॉन्ग वाइज होता है, एक सॉन्ग के म्यूजिक कंपोजर कोई और हैं, उसके सिंगर कोई और हैं, दूसरे गाने के कंपोजर कोई और हैं, सिंगर कोई और है, तो मतलब सब कुछ बट सा गया है। तो आप कैसे देखती हैं इस सिनेरियो को? वेल, हर एक इंसान का म्यूज़िक को लेकर एक अपना परसेप्शन, उसका थॉट, वो चीज़ें, क्योंकि आजकल क्या होता है ना, लोग पहले क्या करते थे, एक गाना कंपोज हुआ है, उस गाने पे क्या करते थे वो लोग, उसे सिंगर्स आते थे कि हमें ये सिंगर चाहिए, लता जी चाहिए या जो भी XYZ सिंगर उस गाने की वोकल को सूट करता है, उस सिंगर को वो हायर करते थे, उनसे वो गवाते थे। लेकिन आज की डेट में सिंगर्स इतने हो गए हैं, उनकी वॉइस को जज करने के लिए लोगों का माइंड वैसा डेवलप हो गया है कि नहीं यार, इस वॉइस पे ये गाना सूट करेगा। वैसे ही आजकल म्यूजिशियंस भी हैं, पहले एक डायरेक्टर, एक कोई सिंगर, बट नहीं, अब आप देखें आर्टिस्ट, एक छोटा बच्चा, बच्चे से लेकर बड़ा, कहाँ कहाँ इतना आर्ट हमारे लाइक खजुराहो में या हर जगह हो गया है कि कितने सारे लोग हैं, कितने सारे लोग हैं। मतलब आप इतना नहीं जान पाएंगी कि अगर मुझे ये नहीं पता कि आपके अंदर भी कौन सा आर्टिस्ट होगा। आजकल तो बहुत सारे सिंगर्स के लोग नाम ही नहीं जानते हैं, शायद वॉइस पहचानते हो लेकिन नाम भी ना जानते। मेरे साथ बहुत ऐसा हुआ है कि मैंने किसी मूवी में या किसी भी ऐसे कुछ ऐसे सॉन्ग होते हैं, हम लोग प्लेबैक कर देते हैं उसमें, लेकिन सम टाइम क्या होता है, बड़े छोटे, अच्छे खराब, अच्छा खराब तो खैर क्या ही होता है, लेकिन कंपटीशन इतना तगड़ा है कि रिप्लेसमेंट बहुत जल्दी होती है।
आज मैं कुछ गा जाऊं और कुछ ही घंटों में, कुछ ही मिनटों में वो सब चीज़ें चेंज हो जाती है। अगर वोकल भी वो रहती है तो उसे भी वोकल रिप्लेस नहीं करती है, बट क्रेडिट्स कहीं और चले जाते हैं। तो वो क्या होता है कि हमारे लिए तो हमारा खाना, मुझे लगता है कि पैसा शायद ज़िंदगी में कम कमाए या कमाया होगा, बट मुझे लगता है कि हम लोग अगर जिस काम के लिए हम लोग जाने जाते हैं वही चीज़ अगर सामने नहीं आएगी लोगों के, तो हम तो बहुत पीछे रह जाएंगे। ऐसा आपके साथ हुआ है? बहुत बार, काफ़ी बहुत बार, लाइक मैं तो क्या ही बोलूँगी। वो चीज़ें एक आर्टिस्ट की नेचर जो होती है उसका, उसे लगता है वो बहुत ना सॉफ्ट हार्ट होता है एक आर्टिस्ट जो होता है, अगर वो वाकई आर्टिस्ट है। रियलिटी जो शोज़ होते हैं, म्यूज़िकल रियलिटी शो, उसको लेके बहुत बात होती है, होने चाहिए नहीं होने चाहिए। उसमें जिस तरह से बच्चों को, बच्चे हैं उनसे स्टेज परफॉर्मेंस लिए जाते हैं, फिर बहुत सारे आर्टिस्ट उसमें निकलते हैं जो विनर्स होते हैं, लेकिन वो आगे चल के उनको वो मुकाम नहीं मिल पाता। तो इस तरह की बहुत सारी बातें आती हैं। तो आप कैसे देखती हैं रियलिटी शोज़ को? वेल, रियलिटी शोज़ मेरी नज़र में एक तरफ से अच्छा भी है, जो लोग की फैमिलीज़ सपोर्ट कर सकती हैं, बट फाइनेंशियली उनकी कंडीशन ठीक नहीं है, वो लोग ऑडियो वीडियोस, क्योंकि हर चीज़ पे आजकल आपको पता है कि स्पेंड करना पड़ता है, देन यू विल गेट द रिजल्ट्स। तो कुछ लोग होते हैं जो अफोर्डेबल नहीं होते हैं, तो उनको वो एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, नेम फेम तो मिलता है, बट एक लेवल पे एक रियल आर्टिस्ट आप लोगों के सामने होता है, जो उनमें से जिनको वो मुकाम नहीं मिल पाता है, उनको तकलीफ तो होती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग भी अपनी जगह बना लेते हैं। तो मुझे लगता है किसी भी रियलिटी शो में जाकर जो इंसान जहाँ स्टैंड करता है उसको वो मुकाम मिल जाता है। तो ये तो मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पे जो लोग निकल जाते हैं वो वहाँ से डिसअपॉइंट होकर निकलते हैं। अगर हम उस खामी को अपने अंदर देख लेंगे तो हम कभी भी, मुझे लगता है कि हम लोग ये नहीं सोचेंगे कि हम लोग वहाँ से निकल गए हैं, या अगर हम ये सोचेंगे कि हमारे अंदर कोई कमी थी, उसको सुधार कर उसे अच्छा कर फिर दोबारा हम आ जाएं, तो वो स्टेज आप ही की है। तो मुझे लगता है कि उन चीज़ों से अपना दिल हल्का या छोटा करना कभी भी अच्छा नहीं है। उस चीज़ से सीखना बहुत ज़रूरी है। सीख कर अगर हम आगे बढ़ते हैं, चाहे वो कोई रियलिटी शो हो, कोई भी स्टेज हो आपकी लाइफ की, सीख कर आगे बढ़ेंगे तो कभी भी हम फेलियर नहीं होंगे। और आपको म्यूज़िक में इंटरेस्ट मेरे ख्याल से बहुत जब आप छोटी थी तभी से जी था? जी, चाइल्डहुड से। बिकॉज मैं कभी ये तो नहीं बोलती कि मैं बाथरूम सिंगर थी, बट ये था कि कोई भी, मेरा एक अंदाज़ होता था कि मुझे अगर कोई सवाल किया जाता था, मुझे कुछ भी कहा जाता था, तो मैं क्या करती थी, उसको गाकर जवाब देती थी। मेरे पास इतने गाने थे, बहुत सारे, पाकिस्तानी, बॉलीवुड, पंजाबी, मतलब बहुत सारे, लाइक वो कलेक्शंस जो आज की डेट में लोग गाते हैं, सिंगर्स गाते हैं, जब उनको लगता है कि परफॉर्म करना है या उनको कहीं अपनी परफॉर्मेंस, अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, देन दे सिंग, ना दो सॉन्ग्स। लेकिन अब क्या होता है कि मैंने अपने पास बहुत ओल्ड कलेक्शन, लाइक मुझे लगता है मैं तब दुनिया में आई भी नहीं थी, वैसे सॉन्ग, वो सब चीज़ें मेरे जहन में, मतलब मुझे ये नहीं पता कि मेरी मेमोरी में कितने सॉन्ग होंगे जो मुझे बाय हार्ट है। अभी कोई नए प्रोजेक्ट जो आपके हों, उसके कुछ गाने अगर हो तो गुनगुनाइए हमारे दर्शकों के लिए। रिसेंट अभी 2 दिसंबर को एक मूवी रिलीज हुआ है, स्नोमैन। तो स्नोमैन का टाइटल ट्रैक आई सैंग, लाइक वो पिक्चराइज है कुछ अपने पंजाबी जो नोन फेस है, नीरू बाजवा, और एक अपने राणा रणबीर, ही इज़ वेरी फाइन डायरेक्टर, वो हैं अर्श खटकर, कुछ ऐसे हैं। तो वो लोग, उन लोगों पे पिक्चराइज हुई, तो बहुत अच्छी मूवी। और एक पंजाबी बॉलीवुड के लिए एक अलग स्क्रिप्ट थी, उन लोगों ने सब सारी, ये मूवी कनाडा में शूट हुई थी, तो बहुत अच्छी मूवी है, अभी 2 दिसंबर को रिलीज हुई। तो उसका टाइटल ट्रैक मैंने किया था। तो एक क्वीन सॉन्ग मैं आपको सुनाती हूँ, क्वीन। नखरा निमान पाके हो, नखरा निमान पाके फैरा गामो निकली दा, फैशन अगे आ फेल, फैशन बीट लेदा, एजुकेटेड कुड़ी चंगे कर दी, होर तेनू की चाहिदा, कुड़ी मर दी तेरे ते क्वीन वरगी, होर तेनू की चाहिदा, कुड़ी मर दी तेरे ते क्वीन वरगी, होर तेनू की चाहिदा। That's Queen. वेरी नाइस, वेरी नाइस। अभी जो रिसेंटली ब्रह्मास्त्र फिल्म आई थी, उसका केसरिया बहुत हिट हुआ, लेकिन उसमें जो लिरिक्स थे उसको लेकर बहुत वो ट्रोल भी हुआ था, वो सॉन्ग लव स्टोरियाँ। तो बोले इस तरह के आजकल जो है वो जो वर्ड्स, जो लिरिक्स लिखी जाते हैं, उसमें वर्ड्स
वो शुद्धता नहीं मेंटेन होती, तो उसको लेकर आप क्या सोचती हैं? शुद्धता अब इतनी डेप्थ में ना अगर देखा जाए, जो अगर आप आज की यंग जनरेशन को देखते हो, तो मुझे लगता है कि चाहे मैं भी हूँ या जो आने वाले लोग भी हैं, तो ये चीज़ों के लिए होता है कि सामने आपके गुरु अच्छे हों, जो आपको सिखाते हो या आप सीखते हो। इफ़ यू आर अ गुड लर्नर, तो आप उनसे सीखते हो, समझते हो, फिर करते हो। बट अब का टाइम ऐसा है कि आप बोलते हैं ना, गो विद द फ्लो। लोगों को जितना समझ में आता है वो उतना कर लेते हैं। अगर उस चीज़ को समझ के करेंगे तो कभी वो प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। चाहे वो डिक्शनरी है या कुछ भी एक्स वाई जेड, चाहे तलफ़ुज़ का खेल है, तो वो डिपेंड करता है। शायद हुई वो चीज़ें, गाना बहुत अच्छा था केसरिया, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर वो वर्ड्स को लेकर ट्रोल हुआ है तो वो तो हो जाता है। सॉन्ग में अगर एक गलती हो गई तो चलेगा, इतना चलता है। बट ऑल ओवर बहुत अच्छी थी मूवी, इवन वो सॉन्ग भी बहुत अच्छा था, बहुत कुछ बहुत अच्छा भी था उसमें। वो लोगों ने नोटिस नहीं किया। ये जरूर नोटिस किया, लव स्टोरियाँ। लव स्टोरी तो आजकल तो लव नहीं है तो कुछ भी नहीं है लाइफ में। हर जगह एवरीवेयर यू हैव टू स्प्रेड लव, यू नो, तो लव इज एवरीवेयर, तो बस ठीक है ना। आजकल जिस तरह से जो फिल्म इंडस्ट्री की हम बात करें, जिस तरह से आजकल जनता जो ट्रोल कर रही है, बॉयकॉट ट्रेंड चल रहा है, बड़ी बड़ी जो फिल्में हैं बॉक्स ऑफिस में फेल हो रही हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स की फिल्में नहीं देखी जा रही हैं, आप क्या सोचती हैं इस ट्रेंड के बारे में? ये सवाल सच्ची में वाकई बहुत अच्छा है। ये सच्ची क्या होता है ना, ये जो बायकॉट का सिस्टम चला था, ये मैं आपको आज बताती हूँ, मेरी लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अनएक्सपेक्टेड हुई हैं, लेकिन मैंने उन चीज़ों से बहुत कुछ सीखा। और मेरा ये इट्स अ लर्निंग प्रोसेस, तो मैं आज तक सीख ही रही हूँ, वो सब चल ही रहा है मेरा। तो मुझे लगता है कि जो बायकॉट कर देते हैं, या जो चीज़ें बायकॉट करनी चाहिए ना, वो अगर हो ही जाए तो अच्छा है। और जो नहीं होती हैं उनको क्यों नहीं करते हैं लोग, उनको भी कर लें। अब किसी ऐसे इंसान का आप नाम लें जो आपको बहुत पसंद हो और दुनिया को बहुत पसंद हो, अगर उसको लोग बायकॉट करते हैं तो समझे कि बायकॉट हो रहा है। लेकिन जो चीज़ कहीं पे भी मैटर नहीं करी है, कहीं उसकी जगह ही नहीं है, उन चीज़ों को वहाँ से बायकॉट कर दिया जाए तो ओके, ठीक है, शायद उसमें कुछ बेटर हो। बट किसी को इस तरह से करना भी ठीक नहीं है। लाइक ओके, ठीक है। चलिए बात करते हैं पंजाब की। पंजाब ने अनगिनत अच्छे सिंगर्स दिए हैं, और पंजाब में जनरली जो है वो माना भी जाता है कि बहुत लोग जो होते हैं बहुत अच्छा गाते हैं, बीट्स पे गाते हैं। एक चीज़ बताती हूँ मैं आपको, आप देखें आज की जितनी बॉलीवुड मूवी हैं, सब में एक ना एक पंजाबी सॉन्ग होता है, पंजाबी सिंगर भी होता है, पंजाबी जब तक पंजाबी गाना, इवन हम लोग कल परफॉर्म भी कर रहे थे अपने इवेंट में खाजुराहो में फर्स्ट डे, तो वहाँ देखिए आपने, जब बॉलीवुड सॉन्ग चल रहे थे एक माहौल अलग था, लेकिन जब पंजाबी बीट बजी तो लोग पीछे से पब्लिक आ गई थी, तो उनको समझ में आए या ना आए, बट एटलीस्ट उनको वो बीट पता है, वो ढोल पता है, वो पंजाबी पता है, कि क्योंकि पंप करता है गाना, है ना, लोगों को लोग बूस्ट हो जाते हैं और बोलते हैं ओके आप तो चल। मैंने उनसे पूछा भी था कि आप लोग पंजाबी, बस इतना पंजाबी के हो जाए कुछ पंजाबी बस। तो चलिए कुछ हो जाए पंजाबी हमारे दर्शकों के लिए भी। शरेआम करदा सिफत सोने आवे मेरे गोरे रंग दी, कदे मैनू अरशां दी परी आँख दे, कदे हीर चंग दी, ओ बड़ियां दे टुटदे ने दिल वे है तेरे उत्ते मरियां ने जेड़ियां कणकां दे रंग जा, गबरू रखदा है बिड़का मेरियां। क्या बात है, क्या बात है। ये बताइए आपका फेवरेट सिंगर कौन है? मेरा फेवरेट सिंगर यार जो बस सुरीला हो, अच्छा गाता हो, वो मेरा फेवरेट हो जाता है। मैं सबको सुनती हूँ, मैं पाकिस्तानी तो बहुत ज़्यादा सुनती हूँ। मेरे काफ़ी अच्छे वहाँ पे जो मेरे फ्रेंड सर्कल में हैं सब लोग, तो उनसे काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं मेरे, तो उनसे बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने को, समझने को मिलती है, तो मैं उनको बहुत फॉलो करती हूँ। पंजाब में बहुत अच्छे सिंगर हैं, उनको भी बहुत फॉलो करती हूँ, मतलब उनको सुनती हूँ। बॉलीवुड में भी सबको सुनती हूँ, तो मुझे लगता है कि स्पेशल, अब मैं एक दो नाम ले दूंगी तो जिनके नए नए वो नाराज़ हो जाएंगे कि ये फेवरेट कब से हो गए। अच्छा, जब आपको सुनना होता तो आप किस तरह की म्यूजिक सुनती हैं? अच्छा, ये अच्छे सवाल है। मुझे बड़ा प्यार होता है जब ऐसे जब कहते हैं ना कि वो दिल की बातें जो आप बोलना चाहते हैं और कोई इंसान उन चीज़ों को पूछ ले आपसे, तो यू फील सो हैप्पी। तो मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा कुछ ऐसे वो जो दिल में कहते हैं ना कि दिल को लगने वाली चीज़ें, जिसमें ठहराव हो, सुकून हो, वो तो फिर ऐसे कसीदा कवाली होती हैं, या सुकून वाले कुछ गज़ल्स होती हैं, मतलब सुकून वाली गायकी मुझे बहुत पसंद है।
इवन मैं वही प्रेफर करती हूँ कि मुझे मौका मिले तो मैं वही गाऊँ, जो थोड़े से सूदिंग होते हैं, फील हो फील हो। जी। वो बीट ओके है स्टेज के लिए, हर चीज़ों के लिए, लेकिन जहाँ 4 लोग बैठे हों और अच्छा सुनते हों तो मुझे लगता है वो माहौल क्रिएट करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। तो ऐसा कौन सा आपका फेवरेट सॉन्ग है, गुनगुनाइए। दो लाइंस वो गाऊंगी जो मैं अपनी लाइफ में भी कहीं ना कहीं वो जुड़ी हुई है मुझसे। दुनिया दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है, दुनिया जिसे कहते हैं। तो कुछ चीज़ें बड़ी करीब होती हैं आपके, और आई ऑलवेज बिलीव के यू हैव टू बी इन रियलिटी ऑलवेज। सो म्यूजिक तो आपका जीवन का एक अभिन्न अंग है, इसके अलावा क्या करती है? इसके अलावा मैं कॉमेडी भी बहुत अच्छी कर लेती हूँ। लाइक समटाइम ऐसा होता है कि ये माहौल की बात होती है। देखें, अब मुझे जब गाना चल रहा होता है मैं थोड़ी सीरियस हो जाती हूँ, और मेरे मॉम डैड बोलते तू गाना तो गा रही है लेकिन ये माहौल का हमको पता नहीं कभी चेंज हो जाती है। तो मैंने कहा वो मूड स्विंग की बात नहीं है, बट हमेशा माहौल को देख कर रहना अच्छा रहता है। तो जहाँ आप बैठे 10 कॉमेडियन हो, वहाँ पे चलो एक माहौल क्रिएट करना तो उनके जैसे हो जाए। अब कल एक शायराना माहौल बना हुआ था, तो एक शायरी हुई तो मुझे लगा कि उस माहौल में मैं भी चली जाऊँ, तो मैंने वही किया। तो आई वाज जस्ट ओ ठीक है चलो अब बनता है जवाब दिए जाएं, तो वो एक माहौल क्रिएट हो गया। तो आई डू मेनी थिंग्स, लाइक आई यूज टू प्ले बास्केटबॉल। लाइक होता है ना, एक ऐसा नहीं है कि गाना कॉमेडी या जो भी हम करते हैं अपने लाइक डे टू डे लाइफ में, उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो मुझे अच्छे लोगों से मिलना, उनको सुनना, उनकी जो कहते हैं ना संगत सोबत करना, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मुझे लगता है कि इट्स अ लर्निंग प्रोसेस, एंड आई ऑलवेज थिंक कि अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे अब आप हैं, मैं आपकी तारीफ में क्या कहूँ, बिकॉज सी इस टाइम पे मैं 1 मिनट के लिए भूल जाऊंगी कि मेरा इंटरव्यू हो रहा है, बट आई रियली वांट टू टेल हर, आई रियली वांट टू टेल समथिंग अबाउट हर, कि शी इज़ अ चैम्प पर्सन विच आई नो, लाइक फ्रॉम 2 days आई एम वॉचिंग, यू नो, हम लोग मिल रहे हैं। वो एक होता है ना कि आपकी वाइब्स कनेक्ट होती हैं। तो मैंने फर्स्ट डे से आपको मैम नहीं कहा था, आई वॉज कॉलिंग यू दीदी दीदी। तो एक वो दीदी वाला प्यार भी आपने मुझे दिया, और मुझे ये लगा भी नहीं कि मैंने कोई इंटरव्यू या अपने बारे में किसी को कुछ बताने की कोशिश की। मुझे लग रहा था कि नहीं यार, नाउ आई हैव टू, चलो इंटरव्यूज़ और ये सब कुछ तो होता रहेगा, आज नहीं कल परसों, लेकिन कुछ लोग ज़िंदगी में ऐसे मिल जाते हैं ना जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो बहुत कुछ आपसे भी सीखने को मिलता है। तो मेरी खुशकिस्मती है कि दीदी मिली, और हम बहुत सारी इन्हीं के ज़रिए अब खाजूराहो के लोग भी मुझे जानेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और अपना प्यार हमेशा देंगे, और आप भी। बिल्कुल। आपने अभी जो एक नई फिल्म है फुकरेट के लिए भी एक गाना गाया है, अगर आप वो गुनगुना सकती है हमारे दर्शकों के लिए, तो अभी वो रिलीज अभी होना बाकी है। इट्स गोना रिलीज, लाइक अभी उसको हमने सोचा है कि कुछ अच्छा सा, क्योंकि उसकी कास्टिंग भी फाइनल हो गई, सब कुछ चल रहा है, तो बहुत प्यारा सॉन्ग है। मैया वे तेरे बिन दिल दिल नहीं लगदा, तेरा ना है दुआवर का। मैया वे तेरे बिन दिल दिल नहीं लगदा, तेरा ना है दुआवर का। शाम सवेरे याद सतावे तेनू देखी जावा, ना तू मैनू भूलना चाहे ना मैं भूल तू पावा, कि तेरे बिन दिल ना लगे वे मैं झूठ कवां ते मर जावा, कि तेरे बिन दिल ना लगे वे मैं झूठ कवां ते मर जावा। क्या बात है, क्या बात है। ये तो रिलीज नहीं हुई है गाना, और आपने हमारे दर्शकों को सुना दिया। थी कि सुने वो, हाँ। कल को खुदा ना चाहे कुछ ऐसा हो गया तो एटलीस्ट अभी सुन लिया ना, तो देयर इज नो रिप्लेसमेंट, आई एम हैप्पी, बिकॉज इसका रिप्लेसमेंट नहीं है। जी, हमारा चैनल स्वदेश न्यूज, इसका टैगलाइन है जी। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। तो मैं चाहूंगी आप इसको थोड़ा सा गाइए। जिसका टाइटल ही स्वदेश है, तो वो देश में तो कहाँ कहाँ जाता होगा, मुझे लगता है ना।
देखते 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 ये स्वदेश न्यूज़। सबसे पहले देश, जिसका टाइटल इतना खूबसूरत हो, वो चैनल कितना अच्छा होगा, वो लोग कितने खूबसूरत होंगे। मैं इसको गुनगुनाऊंगी, लेकिन मैं आपको कल एक बहुत अच्छा वीडियो बनाकर भेजती हूँ आप ही के लिए खास। उसको जरूर अपडेट करना, बिकॉज वो आप ही के लिए खास होगा सच्ची में, क्योंकि आई विल मेक दैट वीडियो फॉर यू। और वो ना उसमें कुछ होगा, शायद मैं उसे बहुत बेहतर तरीके से आपके लिए बनाऊं। आगे क्या सोचती है मन के अपने लिए, क्या सपने हैं? मेरे सपने, यार सपनों का तो कोई एंड ही नहीं है। मेरे सपने तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उनमें से 5-6 सपने डेली आते हैं। 5-6 सपने तो डेली मैं देखती हूँ सोने से पहले, बिकॉज व्हेन आई स्लीप तो उससे पहले आई यूज्ड टू प्रे, है ना, कि आज का दिन बहुत अच्छा निकला, तो आगे का मजीद जो आए वो भी बेहतर हो, अच्छे लोगों से ऊपर वाला मुझे मिलाए, अच्छी लोगों की संगति उनसे सीखने को मिले। तो आई ऑलवेज प्रे फॉर द बेस्ट इन माई लाइफ, कि मैं हमेशा अच्छे लोगों से मिलूँ, आपके जैसे लोगों से। लेकिन प्रोफेशनली क्या सोचती, प्रोफेशनली सपने क्या देखती? प्रोफेशनली सिर्फ एक ही बात जहन में रहती है कि जिस चीज़ को लेकर लाइक हम लोग मेहनत करते हैं, चाहे वो मेरी गायकी है, मेरा एक्ट हो या कुछ भी है, उसे लेकर मैं ये सोचती हूँ कि कहीं ना कहीं ऊपर वाला कुछ बेहतर करेगा, और उसी के लिए मतलब आई डू प्रैक्टिस। और कुछ ऐसी चीज़ें मैंने की हुई हैं अभी, वो जब रिलीज़ होंगी तो पीपल गेट टू नो मोर। तो मैं उसी पे ज़्यादा, मतलब अपनी गायकी पे, और एक एक्टिंग लाइन जो है अभी, लाइक मैं इवन आई हैव प्लान फॉर कन्नड़ मूवी, तो आई एम गेटिंग फ्यू चांसेस, यू नो, लाइक आई मेट फ्यू पीपल, तो कन्नड़। तो मतलब आगे हम आपको बड़ी स्क्रीन में देखेंगे एक्टिंग करते हैं। देख सकते हैं। आई होप कि वो सब चीज़ें हो, मुकम्मल हो, तो हम लोग मतलब मैं लाइफ में कुछ रोकना ही नहीं चाहती हूँ। जो ऑप्शंस मुझे आएंगे मैं हैप्पीली उसको एक्सेप्ट करूंगी, एंड पब्लिक की सर्विस में लगी रहूंगी। बहुत अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ही जो लाइफ विल गिव यू विल डू दैट, आप वो करेंगी। मतलब किसी चीज के लिए ना नहीं बोलेंगी। बिल्कुल भी। इवन आई नेवर एवर सेड नो टू एनीवन इन माय लाइफ, फॉर नथिंग। लाइक वो जो भी आप सोचते हैं ना कि किसी चीज़ के लिए ना क्यों नहीं होता है, कि जब आप ना इज़ अ नेगेटिव वर्ड, हर चीज़ को ना करते हैं तो वो कहीं से कहीं पहुंच जाता है। तो बेटर यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव, और आई एम पॉजिटिव। और फर्स्ट ऑफ ऑल कि आई हैव टू वर्क लाइक ऑक्टोपस, यू नो, आई एम लाइक ऑक्टोपस, आई विल बी लाइक दिस। मन के, आपने स्वदेश न्यूज़ के इस कार्यक्रम सबकी बात को अपना समय दिया, इतनी अच्छी बातें की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब Thank you so much. जाते जाते आप कुछ 2 लाइन गुनगुना दीजिए। मैं वैसे तो जाना ही नहीं चाहती, लेकिन जाना तो पड़ेगा ताकि दोबारा मिल पाऊं। यूं ही पहलू में बैठे रहो, अब आपको मेरे साथ गाना पड़ेगा। चलिए, हाँ। यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। आपने तो गाया, मैंने तो कविता पाठ की। जो भी था अच्छा, तो मुझे ये खुशी है कि आपने मेरे साथ गाया। जी बिल्कुल, आपने हमसे इतनी अच्छी बातचीत की, इतने सारे गाने गाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू सो मच। और एक बार फिर मैं थैंक्स करना चाहूँगी स्वदेश न्यूज़ चैनल का, और थैंक्स टू दीदी मुक्ता पाठक दीदी, एंड थैंक्स टू द एंटायर टीम ऑफ स्वदेश न्यूज़ चैनल, जिससे मैंने बात की। जो लोग मुझे खजुराहो के लोगों के सामने लेकर आएंगे, उनके सामने उनके रूबरू करेंगे मेरी बातों से, तो आई एम सो ग्लैड, एंड आई ऑलवेज वांट कि आप लोग इस चैनल को और इस टीम से हमेशा जुड़े रहने के लिए स्वदेश न्यूज़ चैनल जो है उसको हमेशा सब्सक्राइब करें। अगर यूट्यूब पे है उनको सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे है तो उनको लाइक करें, कमेंट्स करें, और इनके साथ हमेशा टच में रहें, क्योंकि ये दिल की बात लोगों के दिल तक लेकर जाते हैं। क्या बात। सो थैंक यू सो मच मुक्ता दीदी। थैंक यू सो मच।
तो दर्शकों, हमने आज बात की मनके से। बात क्या की, खूब सारे गाने भी सुने और उनकी दिल की बातें सुनी, और उनका जो कहना है कि लाइफ उनको जो कुछ भी देती है वो सब कुछ एक्सेप्ट करती, बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एक्सेप्ट करती हैं, और इसीलिए वो आज की तारीख में इतनी पॉजिटिव हैं। तो इस बार के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते में एक बार फिर से मुलाकात करेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार।